प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में यहां पर आए दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय विधायक श्री ब्रजेश गुप्ता जी, लोकप्रिय विधायक और अशोकनगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जगपाल सिंह जज्जी जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और रंगावली से प्रत्याशी श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, माननीय सांसद डॉक्टर गिरिवीर सिंह यादव जी, श्री सीताराम रघुवंशी जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री नीरज मनोरिया जी, सचिन चौधरी जी, भारी संख्या में आज के इस चुनावी जनसभा में उपस्थित अशोकनगर और जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज यहां पर कृषि प्रधान इस धरा पर आकर के आप सबसे संवाद करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आज भैया पूछ भी है और साथ ही साथ आपने प्रातःकाल प्रधानमंत्री मोदी जी के झारखंड के कार्यक्रम को देखा होगा। प्रधानमंत्री जी आज जनजाति दिवस के अवसर पर झारखंड में भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्वयं उनकी जन्मभूमि पे गए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को भैया दूज का और साथ ही साथ जनजातीय दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो समृद्धि की एक भिन्न नई प्रतिमान स्थापित करते हुए भारत के 140 करोड़ जनमानस के मन में एक नई भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ता हुआ भारत का वैश्विक स्तर पर हर भारत के सम्मान को, भारतीय के सम्मान को बढ़ाता है। सुरक्षित सीमाएं हर भारतीय के मन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करता है। अब वो भारत नहीं जिसको कोई भी आकर के घुसपैठ करके आतंकी घटना को अंजाम दे दे। ये नया भारत है, अनावश्यक किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, ये समस्या में नहीं समाधान पे विश्वास रखता है। एक ऐसा भारत, समस्या कांग्रेस में भी, समाधान मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाला। कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस ने लगाई थी, लेकिन कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, ये भारत के अंदर आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील है। अब भारत के अंदर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। नक्सलवाद अपना अंतिम सांस ले रहा है। अलगाववाद भी अब भारत की धरती से समाप्त। ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन
दिया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए भी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। आस्था का सम्मान कैसे हो रहा है? कांग्रेस तो नहीं करती थी। कांग्रेस के समय तो कांग्रेस कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। भाइयों बहनों, राम और कृष्ण नहीं हुए। भारत के सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कहा नहीं, भारत के अंदर भारत की आस्था सबसे महत्व रखती है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, उत्तराखंड में केदारपुरी के पुनरुद्धार का कार्य हो, मध्य प्रदेश में महाकाल के महालोक की अनुभूति हो, या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो क्या आतंकवाद की समस्या भारत 370 समाप्त होती? क्या कांग्रेस रहती तो क्या नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो पाया होता? कांग्रेस रहती तो क्या काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया होता? और कांग्रेस रहती तो क्या केदारपुरी का निर्माण हो पाया होता? कांग्रेस रहती तो क्या महाकाल का महालोक बनता था? और भाइयों बहनों, कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता था? भाइयों बहनों, अब मैं यही पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस देश का सम्मान नहीं बढ़ा सकती, भारत के नागरिकों की गरिमा को नहीं बढ़ा सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती, भारत की एक बार महिमा को सुदृढ़ नहीं कर सकती, आतंकवाद और उग्रवाद की समस्या का समाधान नहीं कर सकती, आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती है। तो भाइयों बहनों, इस कांग्रेस रूपी बोझ को अपने सिर में ढोने की आवश्यकता नहीं। इसको जितनी जल्दी है उतनी जल्दी से मुक्ति प्राप्त करिए। समस्या का समाधान का एक ही रास्ता है और चुनाव आपके पास एक अवसर है। और इसीलिए मैं आया आपके पास। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधानसभा सीट है। 400